Hello students, I am your English teacher and today we will learn the rest of the lesson of chapter 1. This is the second part of chapter 1. So let's start. पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और आप लोग तैयारी बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है? So let's start. The first line is on page number 12, last para. The box flew open again. Box दोबारा से खुल जाता है. The audacity of a mere 6-penny doll. इसमें से 6-penny doll निकलती हैं रिपेयरिंग के लिए. Continued the jack in the box, reappearing. If I were not invalid, I would frighten you into fits. I would. He shrieked and then, exhausted by his efforts. उसमें से फिर से निकलती हैं डॉल्स और उसके बाद continued the jack in the box, reappearing. जैक इन द बॉक्स कंटिन्यू, उसमें से रीअपियर्ड होता रहता है. इफ़ आई वेयर नॉट इनवैलिड, अगर मैं इनवैलिड नहीं था. आई वुड फ्राइटन, मैं भयभीत था. यू इनटू फिट्स, आई वुड. ही श्रीक्ड, वो ऐसे धीरे धीरे से चिल्लाता रहता है. एंड देन, और फिर एग्जॉस्टेड बाय हिज एफर्ट्स, अपनी ही मेहनत से, अपने ही एफर्ट्स से थक जाता है. थक के ही लोल्ड ओवर द साइड ऑफ हिज बॉक्स, शेकिंग फीबली, वह हिलता डुलता हुआ बॉक्स के किनारे गिर जाता है क्योंकि वो एकदम थक चुका था. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत दुख है. सेड फ्रैंक बोलता है कि मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा. दैट सेंट द फिगर बैक इनटू हिज बॉक्स, मुझे माफ़ करना, वह उस फिगर को वापस बॉक्स में भेज देता है. They now entered the building where on low beds lay hundreds of toys in various stages of mending. They now entered the buildings. इसके बाद वे बिल्डिंग में एंटर करते हैं, बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं. where on low beds, जहाँ पे नीचे कई सारे बेड लगे हुए हैं. lay hundreds of toys, और सैकड़ों, hundreds of toys, बहुत सारे खिलौने वहाँ पे पड़े हुए हैं. इन वेरियस स्टेजेस ऑफ मेंडिंग, रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, बनने के लिए, और कई स्टेजेस पे, किसी में काफ़ी कुछ बन चुका है, किसी में बहुत कुछ अभी टूटा हुआ है. अलग अलग स्टेजेस के, वेरियस स्टेज के टॉयज़ वहाँ पड़े हुए हैं जो कि बनने के लिए हैं. ग्लूगमफेस्ट स्टॉप्ड एट द बिसाइड्स ऑफ अ काइट विच हैड अ लार्ज रेंट इन इट. ग्लूगमफेस्ट रुक जाता है एट द बिसाइड, कि एक काइट के किनारे की तरफ रुक जाता है जो कि काफ़ी उसके बीच में एक बड़ा सा छेद है. और अ कार्ड हंग एबव विद द वर्ड्स, कुछ लिखा हुआ एक कार्ड ऊपर टंगा हुआ है. अ पेस्ट प्लास्टर एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ गम एट बेड टाइम. अ पेस्ट प्लास्टर, एक पेस्ट प्लास्टर एवरी मॉर्निंग, हर सुबह में, आफ्टर ब्रेकफास्ट, हर नाश्ते के बाद पेस्ट लेना है. एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ गम एट बेड टाइम, और मेंडिंग के बाद बताया जाता है कि रात को सोने के टाइम पे 3 ड्रॉप लेनी है गम की, किसकी? गोंद की. और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद क्या लेना है? पेस्ट प्लास्टर लेना है गम का. यू वुड बेटर टेक योर ड्रॉप्स नाउ, सेड ग्लूगमफेस्ट बेंडिंग डाउन हिज हेड. ग्लूगमफेस्ट अपना सिर नीचे की तरफ हिलाते हुए बोलता है, यू वुड बेटर टेक नाउ योर ड्रॉप्स, अब तुम आराम से अपना ड्रॉप्स खुद से ले सकते हो. द काइट टुक द ब्रश आउट ऑफ द सर्जन्स हेड, ये जो काइट थी, टुक द ब्रश सर्जन के हेड पे रख देती है. एंड ड्रॉप 3 ड्रॉप्स ऑन हिज वुंड, रिप्लेसिंग द ब्रश, और ब्रश को हटाते हुए अपने ऊपर, अपने घाव पे, अपने चोट पे 3 बूंद गिराती है गम की. फ्रैंक फॉलोड द सर्जन फियरफुली, बहुत घबराते हुए, डरते हुए फ्रैंक जो है सर्जन को
फॉलो करता है, यानी कि उनके पीछे पीछे चलता रहता है, लगा रहता है। इट्स वेरी ऑड, ये बहुत अजीब है। सेड ग्लूगमफेस्ट, ग्लूगमफेस्ट बोलता है बहुत अजीब है। एज दे वर एंटरिंग इन द नेक्स्ट वर्ड, जैसे ही वो नेक्स्ट वर्ड में एंटर करते हैं बोलते हैं बहुत अजीब है। हाउ मैनी वुडन डॉल्स हैव कम हियर लेटली एंड हैव लॉस्ट लेग्स, यहाँ पे कितनी सारी वुडन डॉल्स हैं जो आई हैं और इनके लेग नहीं हैं, टूटे हुए हैं। ग्लूगमफेस्ट ओपन द डोर, ग्लूगमफेस्ट दरवाज़ा खोलता है। एंड देयर ले ग्लूगमफेस्ट ओपन द डोर एंड देयर ले द होल रेजिमेंट ऑफ हिज सिस्टर्स डॉल्स। ग्लूगमफेस्ट ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने देखा कि वहाँ पे पूरी पलटन पड़ी हुई है डॉल्स की, जो कि फ्रैंक की सिस्टर की डॉल्स हैं। फ्रैंक टर्न टू फ्ली, ऐसा देखते हुए फ्रैंक भागने की सोचता है कि कितनी जल्दी यहाँ से निकल लें, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द डॉल्स बिगैन स्क्रैम्बलिंग आफ्टर हिम। जब तक वो ये सब समझ पाया और भागने की सोचा, तब तक डॉल्स जो थी उस अपने पाँव मारने लगी, यानी कि उसका पीछा करने लगी। फ्रैंक बोल्टेड एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम टिल ही रीच्ड अ रेवन। फ्रैंक के पाँव उतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे आगे, उतनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा था जितना कि दोबारा उसके पाँव उसका साथ दे सकें। मीन्स अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था भागने के लिए। और एक घाटी थी संकरी गहरी, और संकरी गहरी खड़ी सी घाटी थी उसके पास जाने के लिए। ही कुड सी लिटिल चांस ऑफ एस्केप नाउ, अब वो देख रहा था कि उसके पास भागने के बहुत कम चांस हैं। ऑल एट वंस हिज आई कॉट साइट ऑफ अ स्टाउट क्रीपर दैट क्लाइम्ब अप द क्लिफ। और ऑल एट वंस हिज आई कॉट साइट, और उसकी आंखें अब इसी पे थीं कि कितनी तेज़ी से लगातार ऊपर की तरफ जो घाटी थी उस पर ऊपर चोटी पे वहाँ तक कैसे पहुँचे। ही स्क्रैम्बल्ड अप द ट्रेलिंग स्टेम एंड आफ्टर अ शार्प स्ट्रगल रीच द टॉप। काफ़ी मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद एट लास्ट वो क्लिफ पे पहुँच गया, टॉप पे पहुँच गया। ग्लूगमफेस्ट क्लाइम्ड अप आफ्टर हिम, और पीछे पीछे ग्लूगमफेस्ट भी पहुँचा था। डोंट बी अफ्रेड सेड ग्लूगमफेस्ट, ग्लूगमफेस्ट क्या बोला, डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत, बिल्कुल घबराओ मत। आई जस्ट वॉन्टेड टू से गुड बाय, मैं यहाँ पे तुम्हें बस अलविदा बोलने के लिए आया हूँ, ओनली फॉर गुड बाय। बट वॉट अ क्रूअल बॉय, यू मस्ट बी टू ब्रेक अप डॉल्स लाइक दैट, लेकिन तुम कितने निष्ठुर और निर्दयी हो, इस तरह से डॉल्स को तुमने तोड़ा है, ऐसे किया जाता है। कौन बोला ये, ग्लूगमफेस्ट ने बोला। किससे, फ्रैंक से, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर की डॉल्स की धज्जियाँ उड़ा दी थी, तोड़ फोड़ के एकदम रख दिया था। तो वही पूछ रहा है ग्लूगमफेस्ट कि इस तरह से किया जाता है। फ्रैंक प्रॉमिस्ड ग्लूगमफेस्ट दैट ही वुड नेवर बी सो विक्ड अगेन। इस टाइम फ्रैंक ने ग्लूगमफेस्ट से प्रॉमिस किया कि अब से ऐसा कभी नहीं होगा और वो टॉयस को हार्म नहीं पहुंचाएगा। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप you will be doing well. Have a great day ahead. I'm waiting for you in the next video. Thank you so much.